हेलो दोस्तों, टीचिंग एप्टीट्यूड्स की सीरीज में आज का पहला प्रश्न है। शिक्षक को कक्षा शिक्षण के दौरान इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि छात्र प्रसन्नतापूर्वक पढ़े, पाठ पढ़ाने का कार्य पीरियड के समय में पूरा हो जाए, पाठ के उद्देश्य पूर्ण हो, कोई छात्र इधर उधर ना ध्यान दे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पाठ के उद्देश्य पूर्ण हो। अगला प्रश्न है, कक्षा शिक्षण के दौरान आप छात्रों से कैसे प्रश्न पूछेंगे? पहले पढ़ाए के पाठ से संबंधित, उस पाठ से संबंधित जो उस समय पढ़ाया जा रहा है, बालक के पूर्ण ज्ञान से संबंधित, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यानी कक्षा शिक्षण के दौरान हम छात्रों से कैसे प्रश्न पूछेंगे? पहले पढ़ाए गए पाठ से संबंधित, उस पाठ से संबंधित जो उस समय पढ़ाया जा रहा है, बालक के पूर्ण ज्ञान से संबंधित। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, बहरों के लिए शिक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में किसका नाम उल्लेखनीय है? एनी बेसेंट, मेरिया मॉन्टेसरी, विलियम जोन्स, हेलन केलर। बहरों के लिए शिक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में किसका नाम उल्लेखनीय है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हेलन केलर। शिक्षक की कथनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए, यह किसका कथन है? रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, जाकिर हुसैन, मदन मोहन मालवीय। शिक्षक की कथनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए, यह कथन है महात्मा गांधी जी की। एक प्रभावी संसूचक के रूप में आप सबसे पहले निम्न कदमों में से किस पर विचार करेंगे? संचार माध्यमों का चयन, मूल्यांकन प्रक्रिया की योजना बनाना, संचार के उद्देश्य निर्दिष्ट करना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संचार के उद्देश्य निर्दिष्ट करना। एक प्रभावी संसूचक के रूप में आप सबसे पहले निम्न कदमों में से किस पर विचार करेंगे? हम सबसे पहले संचार के उद्देश्य निर्दिष्ट करना चाहिए। अगला प्रश्न है, कक्षा के भौतिक वातावरण को बेहतर बनाने के लिए निम्न में से किसे महत्व दिया जाना चाहिए? वायु प्रदूषण पर नियंत्रण, ध्वनि प्रदूषण पर रोकथाम, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। यानी कक्षा के भौतिक वातावरण को बेहतर बनाने के लिए हम वायु प्रदूषण पर नियंत्रण करना चाहिए, ध्वनि प्रदूषण पर रोकथाम करना चाहिए। कारगर शिक्षण कुल मिलाकर किसका प्रकार्य है? अध्यापक की विद्वता, अध्यापक की ईमानदारी, अध्यापन व्यवसाय के प्रति अध्यापक की रुचि, ये सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अध्यापन व्यवसाय के प्रति अध्यापक की रुचि। एक कॉलेज की अध्यापिका वास्तव में विद्यार्थियों की सहायता करती है यदि वह कक्षा में बालकों को नोट्स लिखवाती है, पाठ्यक्रम समय से पूर्व पूरा करती है, मूल्यांकन में निष्पक्ष है, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करती है। कक्षा नायक का चयन करते समय अध्यापक को किस बात को ध्यान में रखना चाहिए? छात्र की बौद्धिक क्षमता को, छात्र की अनुशासन के प्रति निष्ठा को, अन्य छात्रों की पसंद को, छात्र की शैक्षिक उपलब्धि को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, छात्र की अनुशासन के प्रति निष्ठा को। कक्षा नायक का चयन करते समय अध्यापक को छात्र के अनुशासन के प्रति निष्ठा को ध्यान में रखना चाहिए। भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में शिक्षण एक चुनौती से भी अधिक है। धर्मांधता एवं विवेकहीनता के कारण, सांप्रदायिक द्वेष के कारण, जातीय विभेद के कारण, ये सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, धर्मांधता एवं विवेकहीनता के कारण भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में शिक्षण एक चुनौती से भी अधिक है।
छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न किया जा सकता है विज्ञान की शिक्षा के द्वारा, तर्क संगत विचारों के प्रस्तुतिकरण द्वारा, दर्शन एवं मनोविज्ञान की शिक्षा द्वारा, ये सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न किया जा सकता है तर्क संगत विचारों के प्रस्तुतिकरण के द्वारा। अध्यापक को निम्न में से किसे महत्व देना चाहिए? प्रधानाचार्य से अच्छे संबंध बनाना, कक्षा में समर्पण भाव से शिक्षण करना, छात्रों के भविष्य को लेकर चिंतित रहना, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अध्यापक को कक्षा में समर्पण भाव से शिक्षण करना को महत्व देना चाहिए। यदि किसी कक्षा में अधिकांश छात्र प्रायः ऊँघते पाए जाते हैं तो छात्रों में कोई कमी हो सकती है, कक्षा के भौतिक वातावरण में कोई कमी हो सकती है, शिक्षण में कोई कमी हो सकती है, ये सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। अगर किसी कक्षा में अधिकांश छात्र प्राय ऊँघते हुए पाए जाते हैं तो इसका कारण हो सकता है छात्रों में कोई कमी हो सकती है, कक्षा के भौतिक वातावरण में कोई कमी हो सकती है, शिक्षण में कोई कमी हो सकती है। अगला प्रश्न है, अच्छा शिक्षण प्रकार्य क्या है? प्रधानाचार्य के अच्छे नेतृत्व का, शिक्षण व्यवसाय के प्रति ईमानदारी और निष्ठा का, शिक्षकों की विद्वता के उच्च स्तर का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शिक्षण व्यवसाय के प्रति ईमानदारी और निष्ठा का। अगला प्रश्न है, प्राइमरी स्तर पर छात्रों को मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाया जाना होता है क्योंकि इससे बच्चों को शिक्षा स्वाभाविक वातावरण में मिलती है, इससे अध्यापक को अनुभवों को बांटने में सुविधा होती है, उपरोक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। यानी प्राइमरी कक्षा पर मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाया जाता है क्योंकि इससे बच्चों की शिक्षा स्वाभाविक वातावरण में मिलती है, इससे अध्यापक को अनुभवों को बांटने से सुविधा होती है। अगला प्रश्न है, क्या अभिभावकों को अपने बच्चों को गृह कार्य करवाने में सहयोग देना चाहिए? इसका कारण है नहीं, बच्चों को गृह कार्य स्वयं करना चाहिए। नहीं, यह अभिभावकों पर अतिरिक्त बोझ है। हाँ, इससे बच्चे गृह कार्य अवश्य करके लाएंगे। हाँ, इससे अभिभावकों को अपने बच्चों की प्रगति का पता चलता रहेगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। हाँ, इससे अभिभावकों को अपने बच्चों की प्रगति पर पता चलेगा। क्या अध्यापकों के लिए कोई आचार संहिता होनी चाहिए? नहीं, इसका लागू करना कठिन है। हाँ, क्योंकि उससे उसकी जवाबदेही बढ़ेगी। नहीं, क्योंकि अध्यापन का कार्य बहुत जटिल है। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। हाँ, क्योंकि उससे उसकी जवाबदेही बढ़ेगी, इसलिए अध्यापकों के लिए कोई आचार संहिता होनी चाहिए। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? शिक्षण एक कला है, शिक्षक जन्मजात होते हैं, शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा सकता है, ये सभी। कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। शिक्षक जन्मजात होते हैं, यह सही नहीं है क्योंकि शिक्षक जन्मजात नहीं होते। शिक्षा परम धर्म है क्योंकि इसे कोई चुरा नहीं सकता, इसे कोई छीन नहीं सकता, इससे जितना बांटा जाएगा उतना ही यह बढ़ेगा, ये सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, ये सभी। शिक्षा परम धर्म है क्योंकि इसे कोई चुरा नहीं सकता, इसे कोई छीन भी नहीं सकता, इससे जितना बांटा जाए उतना ही यह बढ़ेगा। स्कूल के बाद अपने खाली समय में अध्यापक को क्या करना चाहिए? घर के काम में पत्नी का हाथ बटाना चाहिए, अध्ययन के द्वारा अपना विकास करना चाहिए, दोस्तों के साथ मौज मस्ती करना चाहिए, ट्यूशन के द्वारा अपनी आय तथा ज्ञान को बढ़ाना चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अध्ययन के द्वारा अपना विकास करना चाहिए।
छात्रों में श्रम का महत्व भावना क्या अर्थ है? शारीरिक श्रम करने से मान सम्मान नहीं घटता, सभी काम समान रूप से इज्जत वाले हैं, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, ये सभी। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन 2। छात्रों में श्रम का महत्व भावना का अर्थ है शारीरिक श्रम करने से मान सम्मान नहीं घटता, सभी काम समान रूप से इज्जत वाला है, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। शिक्षण के लिए ज्ञान, प्रशिक्षण, अनुभव तथा अनुसंधान के अलावा और किस बात की आवश्यकता पड़ती है? अभिरुचि की, सकारात्मक अभिवृत्ति की, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। शिक्षण के लिए ज्ञान, प्रशिक्षण, अनुभव तथा अनुसंधान के अलावा और किस बात की आवश्यकता पड़ती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी अभिरुचि की, सकारात्मक अभिवृत्ति की। अगला प्रश्न है, शिक्षण अभिरुचि का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है शिक्षण को छात्रोन्मुख बनाने की क्षमता, छात्रों की क्रियाशीलता पर अंकुश लगाने की क्षमता, शिक्षण को रोजगार उन्मुख बनाने की क्षमता, ये सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शिक्षण को छात्रोन्मुख बनाने की क्षमता। शिक्षण अभिरुचि का एक महत्वपूर्ण पहलू, ऑप्शन ए। यह शिक्षक में न्याय और निष्पक्षता का गुण न हो तो इसका क्या परिणाम होता है? इससे छात्रों का हित नहीं हो पाता, इससे शिक्षक की आत्मा मर जाती है, इससे शिक्षक विश्वास खो देता है और उससे सम्मान भी नहीं मिलता, शिक्षक निरंकुश बन जाते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। यह शिक्षक में न्याय और निष्पक्षता का गुण न हो तो इससे शिक्षक विश्वास खो देता है और उसे सम्मान भी नहीं मिलता। अगला प्रश्न है, भारत में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की असफलता का कारण क्या है? अनुदेशकों एवं अन्य कार्यकर्ताओं की लापरवाही, प्रौढ़ों के लिए किसी अतिरिक्त अभिप्रेरणा की व्यवस्था न होना, उचित निगरानी का अभाव, ये सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। यानी भारत में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की असफलता का कारण है अनुदेशकों एवं अन्य कार्यकर्ताओं को लापरवाही, प्रौढ़ों के लिए किसी अतिरिक्त अभिप्रेरणा की व्यवस्था न होना, उचित निगरानी का अभाव। स्कूलों में नैतिक शिक्षा दिए जाने के संबंध में आप क्या विचार करते हैं? स्कूल में नैतिक शिक्षा अवश्य दी जानी चाहिए। इस प्रकार की शिक्षा को अध्यापक को अपने व्यवहार द्वारा देना चाहिए। इस शिक्षा को स्कूलों में देने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका सही आंसर है, कोर्स से प्रश्न देखिए, स्कूलों में नैतिक शिक्षा दिए जाने के संबंध में आप क्या विचार करते हैं? स्कूल में नैतिक शिक्षा अवश्य दी जानी चाहिए, यह सही ऑप्शन है। एक शिक्षक का निजी जीवन कैसा होना चाहिए? पद की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए, अति गंभीर और दिखावापूर्ण होना चाहिए, चाहे जैसा हो इससे अंतर नहीं पड़ता, स्कूल के मानक के अनुरूप होना चाहिए। इसका सही आंसर ऑप्शन ई, पद की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए। स्वतंत्र भारत में शिक्षा के माध्यम की समस्या हल न होने का प्रमुख कारण क्या है? अंग्रेजी का दबदबा, भारत का एक बहुभाषी देश होना, भारत की राजनीति, इनमें से कोई नहीं। स्वतंत्र भारत में शिक्षा के माध्यम की समस्या हल न होने का प्रमुख कारण है ऑप्शन बी, भारत एक बहुभाषी देश होना। शिक्षा का माध्यम ऐसी भाषा को बनाना चाहिए जिस पर जनसाधारण का आधिपत्य हो, जिसमें अच्छा सादृश्य उपलब्ध हो, जो समृद्ध हो, जो बाद में नौकरी के लिए उपयोगी हो। शिक्षा का माध्यम ऐसी भाषा को बनाना चाहिए जिसमें अच्छा सादृश्य उपलब्ध हो। नहीं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जिस पर जनसाधारण का आधिपत्य हो। अगला प्रश्न है,
जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है भाग्य का अनुकूल होना, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने आप को ढाल लेना और परिश्रम से ना भागना, अवसर प्राप्त करने की क्षमता को होना। ये सभी जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन डी, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने आप को ढाल लेना और परिश्रम से ना भागना। आपके विचार में प्राइमरी शिक्षा निःशुल्क करने से अध्यापक इसे गंभीरता से नहीं लेंगे, स्कूलों में शिक्षा का स्तर गिरेगा, साक्षरता बढ़ेगी, ये सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, साक्षरता बढ़ेगी। अध्यापक को अपने छात्र पर गर्व करना चाहिए, क्योंकि यदि शिक्षक बन जाए तो समर्पण के साथ छात्रों के हित के लिए सदैव प्रयासरत रहें, अनैतिकता के प्रति शांतिपूर्ण विरोध दर्शाएं, अपने जीवन के आदर्शों पर अडिग रहें, ये सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। यदि वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए आपको निर्णायक मंडल में शामिल कर लिया जाए तो आप क्या करेंगे? प्रतिभागी के प्रदर्शन के अनुसार निर्णय देंगे, गर्व का अनुभव करेंगे, साथी निर्णयों को ध्यान में रखकर निर्णय देंगे, विषय वस्तु पर बिल्कुल नहीं ध्यान देंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रतिभागी के प्रदर्शन के अनुसार निर्णय देंगे। नई नई बातें सीखने के लिए आवश्यक है कि नई नई पुस्तकों का अध्ययन किया जाए, नए नए स्थलों का भ्रमण किया जाए, अनुभवी एवं ज्ञानी लोगों का साथ पकड़ा जाए, ये सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। नई नई बातें सीखने के लिए आवश्यक है नई नई पुस्तकों का अध्ययन किया जाए, नए नए स्थलों का भ्रमण किया जाए, अनुभवी एवं ज्ञानी लोगों के साथ पकड़ा जाए। मुझे सबसे अधिक परेशानी महसूस होती है जीवन मूल्यों में गिरावट से, अभिभावकों की उदासीनता से, अपने प्रधान आचार्य से, अपने छात्र छात्राओं से। इसका सही आंसर ऑप्शन जीवन मूल्यों की गिरावट से। यदि आपका लेख आपका कोई अन्य साथी अध्यापक अपने नाम से प्रकाशित करा देता है तो आप क्या करेंगे? उसे क्षमा कर देंगे, प्रकाशक को कानूनी नोटिस के द्वारा सूचित करेंगे, उसे बुलाकर बात करेंगे, इस बात पर ध्यान नहीं देंगे। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, प्रकाशक को कानूनी नोटिस के द्वारा सूचित करेंगे। एक ही कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों की उपलब्धि में भिन्नता पाए जाने का प्रमुख कारण सभी है सिवाय एक के। अध्यापकों के शिक्षण में कमी, परिवेश की भिन्नता का होना, बच्चों में श्रम तथा एकाग्रता का भिन्न होना, जन्मजात योग्यता का अलग अलग होना। एक ही कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों की उपलब्धि में भिन्नता पाए जाने का प्रमुख कारण सभी है, कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अध्यापकों के शिक्षण में कमी। परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग का मूल कारण है परीक्षा व्यवस्था का दोषपूर्ण होना, नैतिक मूल्यों का ह्रास, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग का मूल कारण है परीक्षा व्यवस्था का दोषपूर्ण होना, नैतिक मूल्यों का ह्रास होना। यदि कोई प्रधानाचार्य अपने स्कूल का अच्छा परीक्षा फल चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? केवल मेधावी छात्रों को ही अपने स्कूल में प्रवेश देना चाहिए, स्कूल में शिक्षण के स्तर को ऊंचा रखने का प्रयास करना चाहिए, अपने छात्रों को ट्यूशन की सलाह देनी चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्कूल में शिक्षण के स्तर को ऊंचा रखने का प्रयास करना चाहिए। एक डॉक्टर तथा अध्यापक में क्या समानता है? दोनों निदान के पश्चात ही उपचारात्मक विधि अपनाते हैं, दोनों ही व्यवसायी हैं, दोनों आरंभ में एक ही जैसा शिक्षा ग्रहण करके आते हैं, दोनों ही समाज सेवी होते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन है, दोनों निदान के पश्चात ही उपचारात्मक
विधि को अपनाते हैं। अध्यापक अध्यापिकाओं की प्रतिष्ठा एवं मान में काफ़ी गिरावट आई है। इसका मुख्य कारण है उनकी ट्यूशन की लालची प्रवृत्ति, उनके आचरण की गिरावट है, उनकी शिक्षण के प्रति लापरवाही, ये सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। अध्यापक अध्यापिकाओं की प्रतिष्ठा एवं मान में काफ़ी गिरावट आई है। इसका मुख्य कारण है उनकी ट्यूशन की लालची प्रवृत्ति, उनके आचरण की गिरावट है, उनकी शिक्षण के प्रति लापरवाही। उसी शिक्षक को समाज में वास्तविक मान सम्मान मिलना चाहिए जो छात्रों में अति लोकप्रिय हो, बहुत विद्वान हो, अच्छे परीक्षाफल देने को महत्व देता हो, अपने पद के दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी और निष्ठा से करता हो। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, अपने पद के दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी और निष्ठा से करता है, उसी शिक्षक को समाज में वास्तविक मान सम्मान मिलना चाहिए। अगला प्रश्न है, यदि किसी छात्रा का अभिभावक जो आपके लिए अपरिचित है आपसे घर पर मिलना चाहे तो अध्यापिका के रूप में आप क्या करेंगी? उससे नहीं मिलेंगी, उससे मिलने के लिए माता पिता की अनुमति लेंगी, उसका बैठक में स्वागत करेंगी, उससे घर के दरवाजे पर खड़े खड़े मिल लेंगी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उससे घर के दरवाजे पर खड़े खड़े मिल लेंगे। आजकल अध्यापकों तथा छात्रों के संबंध की कमी का कारण क्या है? अध्यापकों की उदासीन व्यावसायिकता, अध्यापकों की लगन और लगाव में कमी, छात्रों पर पाठ्यक्रम का भारी बोझ, ये और भी दोनों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ये और भी दोनों, यानी अध्यापकों की उदासीन व्यावसायिकता का, अध्यापकों की लगन और लगाव में कमी। छात्रों में प्रश्न देखते हैं, छात्रों में साहस की भावना पैदा करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? उन्हें साहस एवं पराक्रम का बखान करने वाली कहानियों सुनानी चाहिए, छात्रों को साहसिक कार्यों में लगाना चाहिए, ये और भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, ये और भी दोनों, यानी उन्हें साहस एवं पराक्रम का बखान करने वाली कहानियों सुनाना चाहिए, छात्रों को साहसिक कार्यों में लगाना चाहिए। भारतीय समाज में नैतिकता का ह्रास का प्रमुख कारण क्या है? अध्यापकों का अपना दायित्व न निभाना, अवैज्ञानिक मान्यताएं, भौतिकवादी दृष्टि, समय के पीछे भागना। इसका सही कारण है ऑप्शन डी, अध्यापकों का अपना दायित्व न निभाना। स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है क्योंकि छात्रों में पर्यावरण चेतना जगाने के लिए, पर्यावरण का ज्ञान देकर छात्रों को विद्वान बनाने के लिए, पर्यावरणविदों का मनोबल बढ़ाने के लिए, ये सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, छात्रों में पर्यावरण चेतना जगाने के लिए स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है। अगला प्रश्न है, धर्म के विषय में आपका क्या विचार है? यह कट्टरवाद को बढ़ावा देता है, यह व्यक्तिगत शुद्धि का साधन है, इनका मानना या न मानना दोनों ही एक सा है, यह समाज को तोड़ते हैं। धर्म के विषय में सही विचार है ऑप्शन बी, यह व्यक्तिगत शुद्धि का साधन है। भारत में विभिन्न छात्रों के बीच शिक्षा की विषमता के क्या कारण है? निजी और सरकारी दोनों प्रकार के स्कूलों में शिक्षा का स्तर भिन्न भिन्न होना, विभिन्न राज्यों में पाठ्यक्रमों के बीच असमानता, देश के विभिन्न भागों में मूल्यांकन के स्तर का भिन्न भिन्न होना, ये और भी दोनों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, देश के विभिन्न भागों में मूल्यांकन के स्तर का भिन्न भिन्न होना।
यह कारण है कि भारत में विभिन्न छात्रों के बीच शिक्षा की विषमता है। एक अध्यापक का सबसे बड़ा शत्रु क्या है? उसका प्रधानाचार्य, उसका धन का लोभ, उसका उद्दंड छात्र, उसका अहंकार जो अंदर गुणात्मक सुधार आने नहीं देता। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, उसका अहंकार जो उसके अंदर गुणात्मक सुधार आने नहीं देता। यह अध्यापक का सबसे बड़ा शत्रु है। एक अध्यापक के लिए निम्न में से सबसे कठिन काम क्या हो सकता है? अपने शिक्षण को सुधारना, सहायक शिक्षण सामग्री तैयार करना, अपने साथी अध्यापकों से अच्छे संबंध बनाना, छात्रों के असामाजिक व्यवहार को सुधारना। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, छात्रों के असामाजिक व्यवहार को सुधारना। कभी कभी बहुत विद्वान व्यक्ति भी अच्छा शिक्षक नहीं बन पाता। इसका संभावित कारण हो सकता है विद्वान का दुरुपयोग, शिक्षण कौशल में परिपक्व न होना, कक्षा में सूचना संप्रेषित करते समय छात्रों के स्तर को ध्यान में न रखना, बी और सी दोनों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बी और सी दोनों, यानी शिक्षण कौशल में परिपक्व न होना, कक्षा में सूचना संप्रेषित करते समय छात्रों के स्तर को ध्यान में न रखना। अध्यापकों को संगठन का दायित्व होना चाहिए। शिक्षकों तथा सरकार के बीच मध्यस्थ बनकर काम करना, शिक्षकों की समस्या पर विचार करना तथा उन्हें दूर करने का प्रयास करना, हड़तालों एवं रैलियों का आयोजन करना, सरकार पर दबाव डालना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अध्यापकों को संगठन का दायित्व होना चाहिए, शिक्षकों की समस्या पर विचार करना तथा उन्हें दूर करने का प्रयास करना। यदि कोई छात्र अध्यापक के निरंतर प्रयास के बावजूद बार बार कक्षा में फेल हो रहा है तो उसका संभावित कारण हो सकता है छात्र की बुद्धि औसत से बहुत नीचे होना, अभिभावकों का उस पर ध्यान न देना, छात्र का उद्दंड होना, डी ये सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, छात्र की बुद्धि औसत से बहुत नीचे होना। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि कोई छात्र अपनी आशा से कम अंक पाता तो उसे क्या कहकर सांत्वना देंगे? हो सकता है तुम्हारे उत्तर अति विचित्र होने के कारण परीक्षक को समझ में न आए। परीक्षा में अंक कम मिलने के पीछे परीक्षक की लापरवाही भी हो सकता है। तुम्हें अपने परिश्रम में विश्वास रखना चाहिए, ये सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तुम्हें अपने परिश्रम में विश्वास रखना चाहिए, यह सांत्वना देना चाहिए। शिक्षण व्यवसाय अन्य व्यवसायों से इसलिए उत्तम है क्योंकि इससे उत्पाद का मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता। उत्पाद जीते जागते रूप में अध्यापक की आत्मा संतुष्टि का माध्यम बनते हैं। वर्ष में छुट्टियां बहुत अधिक होती है। अध्यापक को समाज में उच्च स्थान दिया जाता है। शिक्षण व्यवसाय अन्य व्यवसाय से इसलिए उत्तम है क्योंकि उत्पाद जीते जागते रूप में अध्यापक की आत्मा संतुष्टि का माध्यम बनते हैं। स्कूलों में विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश देने हेतु आरक्षण का आधार होना चाहिए। छात्र की खराब आर्थिक स्थिति, छात्र की जाति और धर्म, छात्र का अशिक्षित एवं पिछड़ा पारिवारिक परिवेश, ए और सी दोनों। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, छात्र का अशिक्षित एवं पिछड़ा पारिवारिक परिवेश। उत्तरदायित्व की भावना को परखने के लिए निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया जाता? काम को अपने लिए बोझ न मानना, काम को समय से पूरा करना, काम को सुंदरता के साथ किंतु देर में पूरा करना, काम करके प्रसन्नता का अनुभव करना। उत्तरदायित्व की भावना को परखने के लिए किस पर ध्यान नहीं दिया जाता? ऑप्शन सी, काम को सुंदरता के साथ किंतु देर में पूरा करना, इस पर ध्यान नहीं दिया जाता। आपके अनुसार प्राथमिक स्तर पर किस प्रकार
सहशिक्षा लाभप्रद है। बच्चों में समानता का विकास हो जाता है, बच्चों का विचार उत्तम हो जाता है, बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है, बच्चों को एक साथ पढ़ने में रुचि होती है। आपके अनुसार प्राथमिक स्तर पर किस प्रकार सहशिक्षा लाभप्रद है? इसका सही आंसर ऑप्शन है, बच्चों में समानता का विकास होता है। अगला प्रश्न है, यदि आप सहशिक्षा स्कूल में पढ़ाते हैं तो आप लड़कियों पर अधिक ध्यान देंगे, सब पर समान रूप से ध्यान देंगे, मेधावी बालिकाओं पर अधिक ध्यान देंगे, लड़कों पर अधिक ध्यान देंगे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, सब पर समान रूप से ध्यान देंगे। शिक्षकों के अधिकारों की रक्षा के संबंध में आपके विचार में शिक्षकों का उन्नयन होना चाहिए, शिक्षकों के अधिकारों का सम्मान हमेशा से होता रहा है, शिक्षक के अधिकारों की रक्षा समाज की जिम्मेदारी है, शिक्षक अधिकार एक्ट होना चाहिए? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, शिक्षक के अधिकारों की रक्षा समाज की जिम्मेदारी होनी चाहिए। शिक्षण समस्याओं को हल करने की जिम्मेदारी आपके अनुसार किसका होना चाहिए? प्रधानाध्यापक की, अभिभावकों की, शिक्षकों की, किसी की भी नहीं। शिक्षण समस्याओं को हल करने की जिम्मेदारी आपके अनुसार किसकी होनी चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शिक्षकों की। असामाजिक लोगों के साथ आपका व्यवहार होता है मिलनसार के रूप में, सुधारक के रूप में, आलोचक के रूप में, सामान्य के रूप में? असामाजिक लोगों के साथ आपका व्यवहार होता है सुधारक के रूप में। दुख हो या सुख, लोगों को रहना चाहिए, आपका मत है दुख में दुखी, सदैव हंसते रहना चाहिए, दोनों ही स्थिति में एक समान, सुख में खुशी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दोनों ही स्थिति में एक समान रहना चाहिए, सुख हो या दुख, लोगों को दोनों ही स्थिति में एक समान रहना चाहिए। लड़कियों को उतनी ही शिक्षा देनी चाहिए जितनी शिक्षा के द्वारा वे कुशल गृहिणी का दायित्व निभा सके, आत्मनिर्भर बन सके, बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा दे सके, एक सफल सहायक शिक्षक बन सके? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आत्मनिर्भर बन सके। अच्छे पारिवारिक परिवेश वाले बच्चे ही आगे बढ़ पाते हैं, इस संदर्भ में आपका मत क्या है? इनके बच्चों में सभी सुख सुविधाएं मौजूद रहती है, इनके बच्चों के ऊपर कोई बोझ नहीं रहता, अच्छे पारिवारिक परिवेश में क्लेश नहीं मिलता, इनके बच्चे अच्छे लोगों के संपर्क में रहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अच्छे पारिवारिक परिवेश में क्लेश नहीं मिलता। किसी कार्य योजना को बनाते समय बहुत सी बातों को तब की तब सोची जाएगी, उक्ति पर छोड़ा जाता है, इस पर आप क्या सोचते हैं? एक निराशावादी विचार, एक मूर्खतापूर्ण विचार, एक श्रेष्ठतम विचार, एक आशावादी विचार? किसी कार्य योजना को बनाते समय बहुत सी बातों को तब की तब सोची जाएगी, उक्ति पर छोड़ा जाता है, इस पर आप क्या सोचते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एक मूर्खतापूर्ण विचार। किसी कार्य को करने से पहले उसकी योजना बनाने के संबंध में आपका क्या विचार है? समय का अपव्यय है, कार्य की सफलता का द्योतक है, एक व्यक्तिगत विचार है, समय का सदुपयोग है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कार्य की सफलता का द्योतक है। छात्रों में असामायिक गुण विकसित होते हैं, आपका विचार क्या है? विद्यालय के परिसर में शिक्षकों तथा अभिभावकों के दंडात्मक उपचार से, घर की चार दीवारें के अंदर बुरी संगत से? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बुरी संगत से।
जटिल समस्याएं आपका प्रेरित करती है आत्मविश्वास पैदा करने के लिए, अधिक कार्य करने के लिए, निराश करने के लिए, कम कार्य करने के लिए। जटिल समस्याएं आपको प्रेरित करती है आत्मविश्वास पैदा करने के लिए। विद्यालय में अनुशासनहीनता उत्पन्न होने का कारण आप क्या मानते हैं? गरीबी और बेरोजगारी, शिक्षा प्रणाली में विषमता, शिक्षा पदाधिकारियों का आए दिन तबादला, अध्यापकों में जिम्मेदारी का अभाव। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अध्यापकों में जिम्मेदारी का अभाव। छोटी उम्र के बच्चों को अधिक योग्य बनाने के लिए आप किस तरह का व्यवहार करना चाहिए? उन्हें कड़ी मेहनत के लिए कहना चाहिए, उन्हें अच्छे वातावरण में रखना चाहिए, उन्हें दूसरों की नकल करने से बचाना चाहिए, उन्हें अधिक लाड़ प्यार करना चाहिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उन्हें अच्छे वातावरण में रखना चाहिए। किसी व्यक्ति का चरित्र सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, आप क्या मानते हैं? पारिवारिक परिवेश से, छात्रावास के परिवेश से, मित्रों के साथ रहने से, विद्यालय परिवेश से। किसी व्यक्ति का चरित्र सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है पारिवारिक परिवेश से। समाज में छात्रों की भागीदारी किस प्रकार की वांछनीय है? आपका विचार है? परस्पर सहयोग की आकांक्षा, रचनात्मक सहयोग की भावना, अनुदेशात्मक सहयोग की भावना, क्रियाशीलतात्मक सहयोग की भावना। समाज में छात्रों की भागीदारी किस प्रकार वांछनीय है? इसका सही आंसर ऑप्शन है परस्पर सहयोग की आकांक्षा। अपने बच्चों का व्यवसाय चुनने के लिए आप निम्न में से किस विचार से सहमत होंगे? क्योंकि बच्चा तो बच्चा है, उसके पास बड़ों जैसा अनुभव कहाँ है। बच्चों को उनकी रुचि और क्षमता के अनुसार व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता है। बच्चों को व्यवसाय चुनने के लिए अभिभावकों के साथ विचार विमर्श करना चाहिए। ये सभी, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अपने बच्चों का व्यवसाय चुनने के लिए किस बात पर विचार करना चाहिए? ऑप्शन बी, बच्चों को उनकी रुचि और क्षमता के अनुसार व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता है। न्यायालय ने कहा कक्षा में बच्चों को शारीरिक दंड देने पर रोक लगा दी है। आप सोचते हैं न्यायालय का फैसला उपयुक्त है? इससे अनुशासनहीनता की समस्या उत्पन्न होगी। न्यायालय ने शारीरिक दंड पर रोक लगाकर बच्चों को बिगाड़ने का काम किया है, इसमें विरोधाभास है। इसका सही आंसर है ऑप्शन, न्यायालय का फैसला उपयुक्त है। आजकल समाज में शिक्षक को पहले जैसी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं है। उस प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने के लिए आपका विचार अपेक्षित है। शिक्षक ट्यूशन के पेशे को छोड़े, शिक्षक अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन करें, शिक्षक अपने आचरण में सुधार लाएं। ये सभी, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षक ट्यूशन के पेशे को छोड़ दें, शिक्षक अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन करें, शिक्षक अपने आचरण में सुधार लाएं। यदि शिक्षक कहे कि मैं जो करता हूँ उसकी ओर ध्यान मत दो, मैं जो कहता हूँ उस पर आचरण करो, तो समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? शिक्षक पर संदेह होगा, समाज शिक्षक का अनुसरण करेगा, समाज दिशाहीन हो जाएगा, वह शिक्षक कहलाने के लायक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, समाज दिशाहीन हो जाएगा। यदि कोई छात्र ईमानदारी पूर्वक कार्य नहीं करे तो आप क्या करेंगे? ईमानदारी छात्रों को पुरस्कृत करके उसे शर्मिंदा करेंगे, छात्र के अभिभावक को सूचित करेंगे, सख्त दंड देकर उसे ईमानदारी पूर्वक कार्य करने के लिए बाध्य करेंगे, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है उसे बतलाएंगे।
यदि कोई छात्र ईमानदारी पूर्वक कार्य नहीं करे तो हम उसे बतलाएंगे कि ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। आपके छोटे भाई बहन समय का सही उपयोग नहीं करते तथा पढ़ने के समय टीवी देखते हैं तो आप क्या करेंगे? उन्हें देखने से मना करेंगे, उन्हें समझाएंगे कि समय का सदुपयोग करें, उन्हें समझाएंगे कि समय का सदुपयोग करें, उन्हें समझाएंगे कि पढ़ने के समय टीवी ना देखें। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। उन्हें समझाएंगे कि पढ़ने के समय टीवी ना देखें। अगला प्रश्न है, जब आप पढ़ने के लिए बैठते हैं तो टेलीफोन आ जाता है जिससे आपके कार्य बाधित हो जाते हैं तो आप क्या करेंगे? टेलीफोन नहीं सुनेंगे, टेलीफोन को दूसरे कमरे में लगा देंगे, टेलीफोन सुनना पसंद करेंगे, शायद कोई ज़रूरी बात हो, रिसीवर नीचे रख देंगे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, टेलीफोन को सुनना पसंद करेंगे, शायद कोई जरूरी बात हो। आप विद्यालय में पढ़ा रहे हैं और कोई छात्र आपकी कोई गलती पकड़ता है तो आप क्या करेंगे? छात्रों को चुप रहने तथा बाद में मिलने के लिए कहते हैं, उस छात्र को समझाने की कोशिश करते हैं तथा गलती होने पर अपनी गलती स्वीकार कर लेते हैं, छात्रों को ही गलत साबित कर देता है लेकिन बाद में स्वयं सुधार लेते हैं, सभी बच्चों के सामने उसकी खिल्ली उड़ाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप विद्यालय में पढ़ा रहे हैं और कोई छात्र आपकी कोई गलती पकड़ता है तो आप क्या करेंगे? उस छात्र को समझाने की कोशिश करते हैं तथा गलती होने पर अपनी गलती को स्वीकार कर लेते हैं। अगर कोई छात्र स्कूल पोशाक में नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे? उसे स्कूल की पोशाक पहनने के महत्व को समझाएंगे, उसे शारीरिक और आर्थिक दंड देंगे, उसके अभिभावक को स्कूल पोशाक बनवाने के लिए कहेंगे, उसे कक्षा में प्रवेश की अनुमति नहीं देंगे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, उसे स्कूल की पोशाक पहनने के महत्व को समझाएंगे। आपकी परीक्षा सन्निकट है और आपका कोई मित्र अक्सर आपका समय बर्बाद करता है तो आप क्या करेंगे? उसे मना करेंगे कि वह उसका समय बर्बाद ना करे, उसे किताब समय का सदुपयोग करें पढ़ने के लिए देंगे, अपने किसी दूसरे मित्र द्वारा उस तक अपनी बात पहुंचाने को कहेंगे, केवल समय के ऊपर चर्चा करेंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उसे मना करेंगे कि वह उसका समय बर्बाद ना करे। जो छात्र विद्यालय की प्रातःकालीन सभा में भाग नहीं लेता है तो आप क्या करेंगे? विद्यालय से उसका नामांकन रद्द करवाने की पेशकश करेंगे, प्रधानाचार्य से उसकी शिकायत करेंगे, उसे समझाने का प्रयत्न करेंगे, यदि अनुशासन का पालन नहीं किया जाए तो सख्त सजा दी जाएगी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, जो छात्र विद्यालय की प्रातःकालीन सभा में भाग नहीं लेता है तो हम क्या करेंगे? उसे समझाएंगे कि यदि अनुशासन का पालन नहीं किया जाए तो सख्त सजा दी जाएगी। अगला प्रश्न है, अगर कोई खिलाड़ी खेल के नियमों को भंग करता है तो आप क्या करेंगे? उसे खेल के मैदान से बाहर निकाल देंगे, अनुशासन पर व्याख्यान देंगे, उसको एक बार सुधरने का मौका देंगे, उस पर आर्थिक जुर्माना लगा देंगे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, उसको एक बार सुधरने का मौका देंगे। यदि किसी बालक में सभी तरह की गंदी आदतें विद्यमान है तो उसके व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए आप क्या करेंगे? पहले उसे दंडित करना चाहेंगे, उसे पुलिस के हवाले कर देना चाहेंगे, उसकी गंदी आदतों के कारण का पता लगाकर उसमें सुधार करना चाहेंगे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उसकी गंदी आदतों के कारणों का पता लगाकर उसमें सुधार करना चाहेंगे। यदि किसी बच्चे को स्कूल जाने में रुचि नहीं है तो आप क्या करेंगे? उसे ज़बरदस्ती स्कूल भेजेंगे, उसमें रुचि पैदा करने के लिए सुझाव देंगे, उसके शिक्षक को बुलाएंगे, उसे समझाकर अपने साथ स्कूल ले जाएंगे,
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उसे समझाकर अपने साथ स्कूल ले जाएंगे। कुछ बच्चे अपने से बड़ों के प्रति आदरसूचक शब्दों का प्रयोग नहीं करता है, तो आप क्या करेंगे? मानवीय गुणों के बारे में व्याख्यान देंगे, उन्हें शिष्ट व्यवहार करने के लिए प्रेरित करेंगे, बड़ों के प्रति सम्मान और आदर करने के लिए कहेंगे, उन्हें डांटकर बड़ों के प्रति आदरसूचक शब्दों का प्रयोग करने को कहेंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उन्हें शिष्ट व्यवहार करने के लिए प्रेरित करेंगे। अगर आप महात्मा गांधी जैसे होते हैं तो विद्यार्थियों को सीखना चाहते, परोपकार करके सम्मान अर्जित करना, छात्रों में अनुशासन लाना, सच बोलकर महान बनना, सत्य एवं अहिंसा का पालन करना। तो अगर आप महात्मा गांधी जैसे होते हैं तो विद्यार्थियों को सीखना चाहते हैं, ऑप्शन डी, सत्य एवं अहिंसा का पालन करना। पाठ्यक्रम में कार्यानुभव को स्थान मिलना चाहिए, इस संबंध में आपका क्या विचार है? कार्यानुभव के द्वारा समय की बर्बादी होती है, कार्यानुभव द्वारा प्राप्त ज्ञान स्थायी होती है, कार्यानुभव द्वारा छात्रों में हीन भावना जागृत होती है, कार्यानुभव से छात्र पढ़ाई कम काम ज़्यादा करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, कार्यानुभव द्वारा प्राप्त ज्ञान स्थायी होती है। माता के रूप में आप बच्चों के प्रति सोचती हैं, भाग्य में जो लिखा है वही होगा, उसको बहुत लाड प्यार देकर उसका पालन पोषण करेंगी, उसे पढ़ा लिखा कर शिक्षक बनाएंगी, उसमें सद्गुण विकसित करने के लिए उसे प्रेरित करेंगे। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, उसमें सद्गुण विकसित करने के लिए प्रेरित करेंगे। बच्चों में सामान्य ज्ञान विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? सामान्य ज्ञान बढ़ाएंगे, पुस्तकालयों में जाने के लिए कहेंगे, रोज़ समाचार पत्र पढ़ने के लिए कहेंगे, सामान्य ज्ञान जानने के लिए प्रेरित करेंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रोज़ समाचार पत्र पढ़ने के लिए कहेंगे। विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है? छात्रों में पर्यावरण का ज्ञान हो जाए, पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सकता है, छात्रों का मनोरंजन होता है, छात्रों पर अतिरिक्त बोझ डालना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सकता है। शिक्षा में भ्रष्टाचार फैल रहा है, इस संबंध में आपका क्या मत है? शिक्षक कक्षा में नहीं पढ़ाकर उन्हीं बच्चों को ट्यूशन में पढ़ाते हैं, शिक्षकों का पैसा लेकर अंक बढ़ाना, शिक्षकों को कम वेतन मिलता है, शिक्षकों को कम वेतन मिलना, ये और बी दोनों। तो इसका सही आंसर है ए और बी दोनों, यानी शिक्षा में भ्रष्टाचार फैल रहा है, इस संबंध में आपका मत है ऑप्शन ए, शिक्षक कक्षा में नहीं पढ़ाकर उन्हीं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं, और बी, शिक्षकों का पैसा लेकर अंक बढ़ाना, शिक्षकों को कम वेतन मिलना। अगला प्रश्न है, आदर्श शिक्षक के बारे में आपकी क्या धारणा है? वह पढ़ाने के साथ साथ अन्य कार्य भी करता है, वह छात्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित करता है, वह समय पर स्कूल जाता है, वह केवल पढ़ने में रुचि रखता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वह छात्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। किसी व्यक्ति की सफलता के बारे में आपका विचार है कि यह उसकी कठिन मेहनत और प्रयास का प्रतिफल है, यह सफलता उसने बेईमानी से अर्जित की होगी, उसमें सच्चाई होगी, वो अपना काम समय पर करता होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन है, यह उसकी कठिन मेहनत और प्रयास का प्रतिफल है। सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए आप क्या सुझाव देंगे? उत्पाद की गुणवत्ता में कमी को अध्यापक की लापरवाही से जोड़ना, अध्यापकों पर शिकंजा कसने के लिए कानून बनाना, मूल्यांकन प्रक्रिया में सुधार, ये सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन, उत्पाद की गुणवत्ता में कमी को अध्यापक की लापरवाही से जोड़ना।
आपकी दृष्टि में शिक्षण कैसा काम है? चुनौती भरा आनंददायक काम है, उलझन भरा काम है, आसान तथा प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला काम है, ये सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। आपकी दृष्टि में शिक्षण एक कैसा काम है? चुनौती भरा तथा आनंददायक काम है। आज का अंतिम प्रश्न है, अंग्रेजी भाषा के माध्यम से उच्च शिक्षा प्रदान करना ज्ञान प्राप्ति के लिए आवश्यक है। भूमंडलीकरण के कारण उपजी परिस्थितियों की मांग है, ये और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। अंग्रेजी भाषा के माध्यम से उच्च शिक्षा प्रदान करना ज्ञान की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। भूमंडलीकरण के कारण उपजी परिस्थितियों की मांग है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, ये और बी दोनों।